उसको टारगेट दिया गया था। तो ये दो कहानियां आपस में बेहद महत्वपूर्ण है। और अब मैं आपको महासंकट का विश्लेषण बताऊंगा, आर पार का वो प्रसिद्ध विश्लेषण जिसकी चर्चा बहुत होती है और जो जानना बेहद जरूरी होता है। आइए वीडियो वॉल के जरिए समझते हैं कि महाराष्ट्र के संकट का विश्लेषण क्या है। परमबीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली रैकेट का आरोप लगाया। गृह मंत्री एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख पर यह आरोप है। गृह मंत्री अनिल देशमुख की शिकायत सीएम उद्धव ठाकरे से की। सचिन वाजे को अनिल देशमुख का करीबी बताया गया। हालांकि सचिन वाजे शिवसेना का करीबी है, ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं। चिट्ठी के बाद अपने ही पूर्व सीपी पर महाराष्ट्र सरकार का हमला है। एनसीपी के नेता एक के बाद एक कह रहे कि परमबीर सिंह बीजेपी के हाथों में खेल रहा है। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के इस्तीफे की मांग की है। शरद पवार ने अनिल देशमुख को लगभग क्लीन चिट दे दी है, लेकिन अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे 15 तारीख को, जब वो अस्पताल में भर्ती होने की बात कर रहे हैं। परमबीर सिंह ने अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करी है। तो यह कुल मिलाकर लबोलबाब है इस पूरे घटनाक्रम का। ये बिल्कुल मुंबई की एक फिल्मी स्टोरी की तरह लगती है, जिसमें एक मंत्री पे आरोप लगाता है एक पुलिस कमिश्नर की 100 करोड़ का टारगेट एक पुलिस अफसर को दिया गया। और बीजेपी कह रही है कि देखिए महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ था एक महीने में, 12 महीने का 1200 करोड़। और उसके बाद बाकी जगह का क्या था, नागपुर का कितना टारगेट था, पुणे का कितना टारगेट था, ऐसे ही हर जगह पे कितने कितने टारगेट थे, ये सामने आने चाहिए। क्या ये भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है? ये भी बीजेपी का आरोप है। आइए मेरे साथ आज मेहमान कौन कौन जुड़े हैं आपको मैं मिलवाता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छे से कवर करते हैं। एनसीपी से बृजमोहन अग्रवाल है, शिवसेना से संजय गुप्ता है, और मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए नवाब मलिक इस समय एनसीपी के मंत्री जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं सीधा आप ही का रुख करता हूं नवाब मलिक, फिर मैं डॉक्टर त्रिवेदी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन नवाब मलिक साहब, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इससे एम्बैरेसमेंट सरकार से ज्यादा एनसीपी की हो रही है, क्योंकि अनिल देशमुख जी एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, एनसीपी कोटे से गृह मंत्री हैं। क्या आपको लगता है काफी बड़ा पॉलिटिकल धब्बा जिसे कहते हैं वो परमबीर सिंह साहब की चिट्ठी ने लगाया है एनसीपी के ऊपर पॉलिटिकली? देखिए, ऐसा है कि परमवीर सिंह जी ने जो चिट्ठी लिखी, निश्चित रूप से उस पर गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन चिट्ठी कब लिखी? जब उन्हें कमिश्नर के पद से हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया। चिट्ठी में जिस चैट का जो उनके कनिष्ठ अधिकारी हैं संजय पाटिल जी, उसके साथ 16 तारीख को जो चैट है, जो सवाल पूछ के उन्होंने चैट क्रिएट किया, वो जब उन्हें पता चल गया कि वे ट्रांसफ़र होने वाले हैं, तब ये पूरा एविडेंस क्रिएट करने का उन्होंने काम किया। और जो मिड फैब की बात की जा रही है, अनिल देशमुख जी 5 से 15 तक अस्पताल में थे, 15 से 27 तक होम क्वारंटाइन थे। एक सवाल बीजेपी ने खड़ा किया कि 15 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बूम नज़र आ रहे, आपने और बीजेपी ने भी कहा। ये बात सच है कि अस्पताल से जब वो डिस्चार्ज हुए, अस्पताल के गेट पे मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा था। जो कमजोरी के कारण वहीं अस्पताल के गेट पर कुर्सी पे बैठे कुछ सवालों का उन्होंने जवाब दिया और वहां से निजी विमान से वो मुंबई आए। 27 तारीख तक वो होम क्वारंटाइन थे और 28 तारीख को 1 तारीख से विधानसभा शुरू होनी थी और प्री कैबिनेट में वो कैबिनेट में आए थे। ये सच्चाई है। जो सवाल खड़े किए गए, कहीं ना कहीं जो सचिन वाजे हैं, जो आज एनआईए के गिरफ्त में है, उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आने लगी। सॉरी एनआईए की गिरफ्त में है, तो वो कहीं ना कहीं सारे सवाल खड़े होने लगे। लेकिन देखिए नवाब मलिक, मैं पूरी बात कर दूं, आप रखिए अपनी पूरी बात कर दूं। देखिए, सचिन वाजे को जो रीइंस्टेट करने का मामला है, कमिश्नर साहब की अध्यक्षता की एक समिति थी, उन्होंने स्वयं उन्हें रीस्टेट किया 4 अधिकारियों के साथ। जो इंटेलिजेंस क्राइम का पद दिया, उन्होंने अपने अधिकार के तहत दिया जी। सीधी रिपोर्टिंग जो वहां पे एडिशनल सीपी थे, उनको बाईपास करके कमिश्नर साहब को वो रिपोर्टिंग करते थे। ये भी सच्चाई है। और जब सचिन वाजे का नाम विधानसभा में उछला मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर, तब 3 घंटे, जरा सुनिए, 3 घंटे बंद कमरे में कमिश्नर साहब
और सचिन वाजे जी बात कर रहे थे, पूरे पुलिस मुख्यालय में उसकी चर्चा थी। निश्चित रूप से गंभीर मामला है, कहीं ना कहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी जांच कर रही है, एटीएस भी जांच कर रही है। कहीं ना कहीं जो भी लोग, चाहे वो किसी बड़े पद के लोग होंगे, कोई नेता होगा, जिनका भी उसमें रोल रहेगा, कहीं ना कहीं एनआईए पे तो लोगों को भरोसा करना चाहिए, जो केंद्र की अधीन संस्था है। मलिक साहब, आपने काफी समय लिया अपनी बात को करने के लिए, अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। और मैं आपको काफी अरसे से जानता हूं और मुझे आप साफ गोई से बात करते हैं। देखिए नवाब मलिक साहब, कमिश्नर की अपॉइंटमेंट भी इसी सरकार ने करी, पॉइंट नंबर 1। सचिन वाजे को लेने का दबाव देवेंद्र फडणवीस का आरोप है, जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी ये दबाव था, उद्धव ठाकरे की तरफ से दबाव था, शिवसेना की तरफ से दबाव था कि रीइंस्टेट किया जाए दोबारा से, जिसको 16 साल के लिए निलंबित किया गया था, और वो वापस आता है। तो इसका मतलब है ये तो कहीं टॉप से ही हुआ होगा, ये गृह मंत्री के संज्ञान में होगा। अगर आप किसी अधिकारी को, जिसको हाईकोर्ट ने निलंबित कर रखा है 16 साल के लिए, उसको ले रहे हैं, तो गृह मंत्री के संज्ञान में होगा। और उसके बाद जो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर बात कर रहे हैं, वो कुछ तथ्यों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, मैसेजेस देख लीजिए, 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया। क्या आपको लगता नहीं है कि पद पे रह के अनिल देशमुख, अगर पद पे रहेंगे, मंत्री रहेंगे, तो वो निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी? आप भी मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के अंदर, आप खुद सोचिए इस बात को, कैसे जांच हो पाएगी कि खुद ही अनिल देशमुख अपने आप को क्लीन चिट देंगे? देखिए, अब मैंने तो कुछ नहीं करा, गलती सारी की सारी पुलिस कमिश्नर की। ये पुलिस कमिश्नर भी आपकी थे, यानी आप ही की सरकार इसको लेके आई, और अभी तक ये बिल्कुल ब्लू आइड बॉय थे और आज ये सबसे खराब हो गए हैं। ऐसा तो नहीं होता मलिक साहब। देखिए, आपने 3 सवाल यहाँ खड़ा किए। एक है सचिन वाजे के रिइंस्टेट करने को लेके कि ये बीजेपी, खास करके देवेंद्र जी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का दबाव मुझ पे था, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने एडवोकेट जनरल से ओपिनियन मांगा था कि सचिन वाजे को रिइंस्टेट किया जा सकता है कि नहीं। आज तक जो भी गृह मंत्रालय है, वहाँ से जो एडवोकेट जनरल को जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, चाहे वो देवेंद्र जी के ज़माने में या आज या उससे पहले, कहीं भी रिकॉर्ड पे इस तरह का ओपिनियन देवेंद्र जी ने मांगा ऐसा नहीं। उन्होंने ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था, जब उद्धव जी का दबाव था, ये उन्होंने कहा था। अगर ऐसा कुछ है तो आरटीआई में जानकारी बीजेपी लेकर बताए कि ये दबाव था और ये एडवोकेट जनरल से ओपिनियन मांगा गया था। एक, जहाँ तक वजह के रिइंस्टेट करने का मामला है, कमिश्नर साहब की कमेटी है जो उस समय जो कमेटी बनाई गई थी। और एक चीज बता दें, 2004 में जब ख्वाजा यूनुस केस में कस्टोडियल डेथ में उन्हें निलंबित किया गया, तब बीजेपी का एक एक नेता सचिन वाजे के साथ, शिवसेना तो खड़ी थी, लेकिन बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं था जो सचिन वाजे की वकालत लेकिन नहीं कर रहा आज की था। परिस्थिति, देखिए नवाब मलिक, आज की परिस्थिति के अंदर ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है शासन के लिए भी, एनसीपी के लिए भी, जिस तरह के आरोप लगे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अशोक वानखेड़े। मैं उनका रुख करता हूं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अशोक जी, आप क्या पूछना चाहते हैं नवाब मलिक में? संक्षेप में पूछिए नवाब मलिक जी से, संक्षेप में। अशोक जी। हाँ, नवाब जी पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी और अजित पवार जी पे आरोप लगे थे सिंचन घोटाले के। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था, उसके बाद व्हाइट पेपर रिलीज हुआ और फिर उन्होंने फिर से शपथ ली। ये नैतिकता के पैमाने स्थापित किए थे एनसीपी ने इसी महाराष्ट्र में। आज ऐसी क्या हो गया है कि आज देशमुख जो है, हो सकते हैं वो बहुत प्रिय हो, लेकिन अजित पवार से तो प्रिय नहीं हो सकते और अजित पवार से बड़े नेता भी नहीं हो सकते हैं एनसीपी में। आज उनको बचाने के लिए गंभीर आरोप एक्सेप्ट करने के बाद भी सब लोग लगे हुए हैं। इसके पीछे कारण समझ में नहीं आता। देखिए, ऐसा है कि मूल मुद्दा क्या है कि मुकेश अंबानी जी के मकान के सामने बम भरी गाड़ी लगाना, जिसका कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड सचिन वाजे था, और उनकी गिरफ्तारी, और मनसुख हिरेन जो बंदा फोड़ कर देगा उसी डर से उसकी हत्या कर देना, और उसके बाद जब उसकी गिरफ्तारी, उसकी हत्या के बाद
कमिश्नर साहब और सचिन वजय के बीच में जिस तरह का 2 घंटे का गुप्त बैठक हुई, कहीं ना कहीं परमवीर सिंह जी भी संदेह के घेरे में है। एनआईए जांच कर रही है, वजह कस्टडी में है। एटीएस ने भी ये निष्कर्ष निकाला है कि मनसुख हिरेन की हत्या ये सचिन वजय ने की है। हमें लगता है एक जो बड़ा मामला है उससे बचने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए, ऐसा हम मानते हैं। जांच एनआईए कर रही है, उसमें एनआईए की जांच को कौन रोड़ा डाल पाएगा उसमें? नवाब जी देखिए, आज सदन के अंदर भी शरद पवार से भी मिले। परमवीर सिंह तो शरद पवार से भी मिले हैं। शरद पवार जी ने खुद एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। हाँ, नवाब मलिक इस बात का जवाब भी मिले हैं। ठीक है, आपने अपनी बात तो रखा। अशोक जी, आपने अपने सवाल को पूछा, तो हास्यास्पद होगा। लेट नवाब मलिक रिप्लाई। नवाब मलिक इस बात का जवाब। देखिए, ऐसा है, परमवीर सिंह को पवार साहब ने कोई लाइन हाजिर करवाया या उनसे पूछताछ के लिए गए, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह से उन्होंने जानकारी ली। स्वयं अगर कोई व्यक्ति आके कुछ बात करता है, ठीक है, उसको बोलने का अधिकार है और उन्होंने बातें सुनी होंगी, लेकिन जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, हमें लगता है कि ये सब चीजें आफ्टर थॉट है। जिस तरह से आरोप लगाए गए, 16 तारीख को क्रिएट किया गया है, सब चीजें सामने निकल के आ जाएगी। नवाब मलिक जी, आज सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक जी, आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई है और उस पिटीशन के उसके एक सेकंड नवाब जी, मैं आपको मौका ही दे रहा हूँ, आप ही से सवाल है मेरा, उसी को लेके बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। जी सर, सुन लीजिए जी। जो सवाल उन्होंने पत्र में जो आरोप लगाए, उसी के आधार पे पिटीशन बनाया गया है। पिटीशन में अपने तबादले को वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से किया गया, तो जो भी प्रशासनिक अधिकार है, मुख्यमंत्री ने वो अपने अधिकार में निर्णय लिए, और बाकी जो आरोप लगा रहे हैं वो पत्र में भी आरोप है। अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट अनिल देशमुख का भी हल्फनामा दिलवाएगी, सुप्रीम कोर्ट सरकार से भी अपना हल्फनामा रखने के लिए कहेगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेगी। हमें लगता है कि लेकिन उनका जो आरोप है, एक तो 100 करोड़ का आरोप है, दूसरा आरोप है जो उनके पेज नंबर 21 पे है उस पिटीशन के, कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहन देलकर की लाश मिली तब दबाव था। 15 पेज का सुसाइड नोट भी मिला। आफ्टर इनिशियल इंक्वायरीज एंड रिपोर्ट, द पिटिशनर इनिशिएटेड द इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर। द पिटिशनर वाज टाइम एंड अगेन प्रेशराइज्ड by the Honorable Minister of the Home, that is Anil Deshmukh, Government of Maharashtra, to probe the role of certain readers and somehow implicate them। यानी जानबूझ के बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए दबाव था। ये बहुत बड़ा आरोप है। अगर एक पद पे रहते हुए व्यक्ति 100 करोड़ रुपए की फिरौती की बात आ रही है, विपक्ष के नेताओं को फंसाने की बात आ रही है, और खुल्लम खुल्ला कमिश्नर इसको सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में डाल रहा है, जिसको उनको सब्सटैंशियल करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में। क्या कहना चाहते हैं आप? इसके बाद बचता क्या है? देखिए, यही आरोप, यही जो वो है डेलकर की आत्महत्या का मामला, उस पत्र में भी उसका उल्लेख है। एक अब ये कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि अगर कोई आत्महत्या मुंबई शहर में करेगा तो क्या उसका मुकदमा दादरा नगर हवेली में दर्ज होगा? मुकदमा अगर दर्ज होगा तो मुंबई शहर में आत्महत्या है तो यहीं दर्ज होगा। वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हमने इनिशिएट कर दी। नवाब मलिक जी, आप बात को घुमा रहे हैं। वो कह रहे हैं दबाव था बीजेपी के नेताओं को फंसाने का। जरा सुनिए जी। बिल्कुल नहीं। आत्महत्या में जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जो उस वक्त के गृह मंत्री थे प्रफुल्ल खेड़ा पटेल साहब के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, उस सुसाइड नोट में है। अगर उस सुसाइड नोट में है तो वो एफआईआर में आएगा। अगर किसी के दबाव में कहीं ना कहीं कोई आत्महत्या कर रहा है तो उसका आरोपी बन सकता है। हमें लगता है ये जो अपना डिफेंस वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारा डिफेंस किस तरफ चीजों को ले जा रहा है, देश अच्छी तरह समझता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं वो अपने प्रोटेक्शन में खड़ा करने का खेल खेल रहे हैं। अब कमिश्नर बीजेपी के हो गए। मुकेश जी के मकान के सामने बम रखा गया, मनसुख हिरेन की हत्या की गई, शायद उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट आगे आएगा। उससे बचने के लिए चीजें हो रही हैं। जी, मतलब परमवीर सिंह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के और डिफेंस कमेटी के मेंबर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, अभी आपने सुना, जिम्मेदारी से नवाब मलिक साहब भी काफी सारी बातें कह रहे हैं।
और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि देखिए अपने आप को बचाने के लिए परमवीर सिंह ये पूरा खेल खेल रहे हैं। बताइए सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, नवाब मलिक साहब जो बात कर रहे थे उसमें जिम्मेदारी से ज्यादा बचने का प्रयास अधिक दिख रहा था।